गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम रत्न परिहार। मैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैलेंज बाय रोहित परिहार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं यहाँ पे, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कोई भी साहित्य हो, उसे पढ़ने से पहले, उसको अच्छे से समझने से पहले हमें उसकी जो हिस्ट्री होती है उसको ज़रूर जान लेना चाहिए। अगर आप लोग जूनियर एस्टेट की या टीजीटी या पीजीटी की तैयारी इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आई होप आप देखेंगे इसे और आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। मोस्टली जो वीडियोज़ मैंने देखे हैं नए यूट्यूब पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, तो जो लोग पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट राइटर है या कोई उसकी रचना है उसकी बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरे जो एक दूसरा पैटर्न है उस पैटर्न से इसे प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस सीरीज को पढ़ने से पहले, इस सीरीज को समझने से पहले इसे कैसे समझना है, इसके लिए क्या एक रणनीति है, मैं उस रणनीति के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसे शुरू कैसे करूँगा। देखिए, मैं इसे 3 लेवल में ले जाऊँगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। जो फर्स्ट लेवल रहेगा उसमें केवल आपको उस पीरियड की, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जितने पीरियड रहे इंग्लिश के, चाहे एंग्लो सेक्शन पीरियड है या एंग्लो नॉर्मन पीरियड है या एज ऑफ चौसर है, एलिजाबेथन एज है, जो भी एज है, हर एक एज की जो एक पॉलिटिकल साइड रही, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, हम पहले उस पर चर्चा करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें उस पीरियड में क्या घटनाएं घट रही थी, जो उस समय जो समाज था उसका क्या माहौल था, वो समझ में आएगा। क्योंकि जो साहित्य होता है, जिस समय का साहित्य होता है, वह उस समय की जो व्यवस्थाएं रही होती है समाज की, उनसे प्रभावित होता है। और अगर हमें उस टाइम की जो हिस्ट्री है, जिस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमें पता रहेगा तो हम उन किसी भी वर्क्स को जो उस पीरियड से रिलेटेड हैं उनको आसानी से समझ सकेंगे कि नहीं, ये एंग्लो सेक्शन पीरियड का हो सकता है या ये रोमांटिक का हो सकता है। तो पहले हम पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उस पर चर्चा करेंगे, हर एक पीरियड की नंबर बाई नंबर, ठीक है। दूसरी बार में उस पीरियड के जो फेमस राइटर रहे हैं, जो पोइट रहे हैं, जो उनकी रचनाएं रही हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड लेवल रहेगा हमारा, उसमें हम उस पीरियड से संबंधित, जिस पीरियड को हमने डिस्कस कर लिया है, उस पीरियड से संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, एक जो सीरीज होगी क्वेश्चन आंसर की, उससे हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसे 3 लेवल में देखेंगे। पहले में पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो रहेगा उस समय का, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरे बारे में उस पीरियड के जो दूसरा लेवल रहेगा, उसमें हम जो उस पीरियड के फेमस राइटर रहे हैं, पोइट रहे हैं, उनके जो वर्क्स रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड रहेगा हमारा, उसमें हम उसी से जुड़ी एक जो टेस्ट सीरीज कह लीजिए, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरा का पूरा अच्छे से कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है। तो इसी टॉपिक को हम आगे लेके चल रहे हैं और आई होप आप सब साथ देंगे हमारा, और एक बार साथ बने रहिए। और मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा ऐसा मेरा विश्वास है कि इस वीडियो से आप कुछ न कुछ जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत इसकी कहाँ से होती है और कब से होती है? अगर टाइमिंग की बात करें तो ये बात है 5वीं ईस्वी की। कौन सी ईस्वी है? 5वीं, यानी बात है ये 450 की। और कहाँ की? क्षेत्र है, एक पूरा एरिया मान लीजिए
जिसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन, बात हम ब्रिटेन से शुरू करेंगे। तो जो 5वीं शताब्दी है उसमें क्या कहता है कि जो क्षेत्र है हमारा ब्रिटेन, इसमें शुरुआत से ही कह लीजिए या एक लंबे समय से कह लीजिए एक ट्राइब रहती चली आ रही थी जिसका नाम था सेल्ट्स। सेल्ट्स यानी जो ब्रिटेन का जो क्षेत्र था, तब जो आज वाला ब्रिटेन है तब ये ब्रिटेन नहीं था, क्योंकि अब से लगभग 5वीं शताब्दी की बात हो रही है, अब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। तो जो 5वीं सदी थी उस समय कोई देश विदेश भी नहीं बटे थे, तो जो ट्राइब्स रहती थी उन्होंने एक अपना अपना एरिया बांट रखा था कि भाई ये एरिया हमारा है, ये एरिया किसी और का हो सकता है, ये एरिया किसी और का हो सकता है, ऐसे एरिया बने हुए थे। तो जो ब्रिटेन था वहां के जो लोग रहते थे, जो वहां की जनजाति रहती थी, उन लोगों को सेल्ट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेल्ट। और इन्हें एक नाम से और जानते थे, ब्रिटॉन्स। ब्रिटॉन्स यानी इनको ब्रिटॉन्स भी कहते थे, और ब्रिटॉन से ही इस जो एरिया था, जो क्षेत्र था, इसका नाम ब्रिटेन पड़ गया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो ये लोग अपने आराम से रह रहे थे, सीधे साधे लोग थे। फिर क्या होता है, एक और एरिया था जिसका नाम था रोम। रोम। तो यहाँ के कुछ लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया, ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पर बसना शुरू कर दिया। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बसना शुरू कर दिया, इन लोगों के साथ में बस गए। शक्ति के हिसाब से जो सेल्ट जो थे, वो जो रोमन लोग थे उनसे कमजोर पड़ते थे, यानी जो थोड़े से जो रोम लोग थे वो इन लोगों से पराक्रमी थे, ऐसे कह लीजिए कि योद्धा टाइप थे। तो वो लोग यहाँ बस गए आगे। अब क्या हुआ तो उस समय कुछ जो जनजातियां थी वो तो बिल्कुल जंगलों में रहती थी, आदि मानव टाइप की थी। कुछ अपना जिन्होंने खेती बाड़ी शुरू करना कर दिया होगा, या जिनका बसाव शुरू हो गया होगा, वो सब भी हो चुके थे वो लोग। तो जैसे जो रोम लोग थे, रोमन थे, सेल्ट थे, ये सभ्य में आते थे। और उसी समय जो जंगल में जो जनजातियां रहती थी वो क्या करती थी, वो इन जनजातियों पर आक्रमण करते रहते थे। क्या करते रहते थे? आक्रमण। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि रोम पर आक्रमण होना अधिक हो गए, यानी जो आक्रमण हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई। अब जब उनकी संख्या बढ़ गई तो जो रोमन लोग थे उन्होंने जो सेल्ट थे इनसे कहा कि भाई अब हम लोगों को लौटना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और हमारे रोम पर अब आक्रमण अधिक होने लगे। चलिए कोई बात नहीं, तो वो तो यहाँ से लौट आए, आक्रमण इन लोगों पर भी हो रहे थे, आक्रमण इन लोगों पर भी हो रहे थे। अब क्या हुआ, इनके लौटने के दो रीजन थे। एक तो आक्रमण यहाँ पर भी हो रहे थे, सेल्ट जो लोग थे इतने बलशाली नहीं थे, इतने पराक्रमशाली नहीं थे जो कि जो जंगली जनजातियां थी उनका सामना कर सकते। तो और जो रोम लोग थे, जो रोमन लोग थे, वो आधे यहाँ थे आधे यहाँ थे। तो अब उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो ना तो हम इनकी हेल्प कर पाएंगे ना अपनी ही कर पाएंगे, इससे बेटर है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। और जो रोमन थे वो यहाँ से वापस चले गए, अपने रोम में आ गए। अब सेल्ट जो लोग थे वो तो अकेले पड़ गए। अकेले पड़ गए तो अब क्या भाई, सुरक्षा तो सबको अपनी अपनी करनी ही है। तब क्या होता है, जो सेल्ट लोग हैं ये सीधे साधे लोग थे, इन्होंने क्या किया, खुद लड़ नहीं सकते हैं, इस वजह से इन्होंने 3 लोगों से, जो उस समय के 3 लड़ाकू ट्राइब्स थी, 3 जनजातियां जो बहुत ही लड़ाकू थी, लड़ने में माहिर थी। ऐसे कह लीजिए कि अगर आप यूपी के हैं तो नाम तो आपने सुना ही होगा आल्हा और उदल का। ये भी जनजाति लोग थे और लड़ने में तो आपको पता ही है अच्छा खासा इनका हाथ था, पराक्रमी लोग थे। तो ऐसे ही उस समय 3 जनजातियां फेमस थी, कहाँ की? जर्मनी की। और वो भी कौन सी जर्मनी? नॉर्दर्न। नॉर्दर्न जर्मनी, आज का जर्मनी नहीं,
लगभग जो रूस वाला क्षेत्र है, जो रसिया क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र। तो नॉर्दर्न जर्मनी की 3 फेमस ट्राइब्स थी, उनसे इन्होंने हेल्प मांगी। किस किस से? एक थे सेक्सन्स, दूसरे थे एंगल्स और तीसरे थे जूट्स। ये 3 जनजातियां उस समय की बहुत ही लड़ाकू योद्धा जनजातियां कह लीजिए वो थी। तो जो सेल्ट लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, इन्होंने इन तीनों जातियों जो जनजातियां थी इनसे हेल्प मांगी। कहा भैया हमारी हेल्प करो, आके जो जंगली जनजातियां हैं वो आक्रमण कर रही है। तीनों लोग ये आए, तीनों जनजातियां आई, इन्होंने इनकी हेल्प की। जो आक्रमणकर्ता थे, जो जंगली आक्रमणकर्ता थे, वो लोग यहाँ से भागने लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही शेर से सवा शेर आ गए, तो अब यहाँ क्या क्या खुद मरे यहाँ पर। वो लोग तो भाग गए, उनसे तो सुरक्षा मिल गई। लेकिन यहाँ का चाहे भूभाग मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जो ये एंगल सेक्शन जूट से जो इनकी हेल्प करने के लिए आए थे, नियम ये होता कि इनकी हेल्प करते, उन लोगों से सुरक्षित करते और अपने जिस देश से आए थे वहां लौट जाते। लेकिन ये लौटे नहीं, इनको वो क्षेत्र अच्छा लग गया या कुछ भी रहा हो, वहां की जलवायु या प्रकृति अच्छी लग गई, ये लोग वहीं बस गए। और इन्होंने क्या किया कि भाई अब हम नहीं जाएंगे, सेल्ट लोगों से कहा अब हम नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। कोई बात नहीं। अब सेल्ट बेचारे करते भी क्या, इन्होंने तो पहले इनसे हेल्प मांगी थी, इतनी तो उनमें ताकत थी नहीं कि इनको लड़के भगा देते। कोई बात नहीं है, एक तरीके से वो इनके गुलाम टाइप बन के रहने लगे। अब जो सेल्ट लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, ये क्या करते थे, ये लैटिन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? लैटिन भाषा। और जो एंगल सेक्शन थे, ये लोग इंग्लिश बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? इंग्लिश। यहां से शुरुआत होती इंग्लिश की। और इंग्लिश भी कैसी बोलते थे? आज वाली इंग्लिश नहीं बोलते थे, इतनी अच्छी नहीं बोलते थे, ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। कौन सी? ओल्ड। चलिए, अब ये लोग तो यहाँ पर भाई रहने लगे, शासन करने लगे, उन लोगों पर शासन करने लगे। तो जो उस समय जो ये तीनों जो जनजातियां थी, तीनों ट्राइब्स थी, इनमें भी जो सबसे शक्तिशाली थी वो थी एंगल्स वाली। कौन सी थी? एंगल्स वाली। अब इन्होंने क्या किया, जो ये ब्रिटेन का क्षेत्र था, इस क्षेत्र का एक पर्टिकुलर भाग हथिया लिया, एक पर्टिकुलर भाग हथिया लिया, और जिसको इन्होंने नाम दिया, अपनी जो ट्राइब थी उसके बेस पर, उसके नाम के आधार पर इन्होंने उसे नाम दिया एंग्लोलैंड। कौन सा? एंग्लोलैंड। अब बस गए हैं ये लोग, सेक्शन भी बस गए हैं। जो एंगल्स थे, एंगल्स ने जिस क्षेत्र पर कब्जा जमाया, इस क्षेत्र पर इसे नाम दे दिया एंग्लोलैंड। एंग्लोलैंड, ठीक है। तो ये नाम इन्होंने दे दिया। अब जो जूट लोग थे वो इन दोनों की अपेक्षा कम शक्तिशाली थे, इसलिए जो जूट थे उनका तो अस्तित्व समाप्त हो गया, वो चाहे लौट गए या कुछ भी रहा हो। अब ये दो जातियां रह गई, यहाँ पर दो जनजातियां रह गई जो राज कर रही थी, एंगल्स और सेक्शंस। तो ये लोग बोलते थे ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश जो जर्मन लैंग्वेज थी उसी का ही एक बदला हुआ रूप थी। और इसका जो उदाहरण है समझ लीजिए, या जो इसका प्रूफ है वो है जो जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज की वर्ड्स और जो इंग्लिश है ओल्ड वाली, ओल्ड इंग्लिश की वर्ड्स, दोनों मतलब बहुत ही ऐसे कह लीजिए एक अच्छी मात्रा में सिमिलर है। अब क्या हुआ, ये यहाँ रहने लगे, तो इन्होंने जो जिस एरिया को अपने अस्तित्व में लिया उसे एंग्लोलैंड कहा, और फिर एंग्लोलैंड से इन्होंने एंग्लोलैंड कहा, एंग्लोलैंड कहा, और एंग्लोलैंड से ये बन गया इंग्लैंड। क्या बन गया? इंग्लैंड, ठीक है। अब ओल्ड जो एंगल्स हैं, सेक्शंस हैं, ये यहाँ पर राज कर रहे हैं आराम से इंग्लैंड में।
राज कर रहे हैं और 450 से लेकर के 1066 तक ये राज करते हैं। 1066 तक ये शासन अपना चलाते हैं, ठीक है। और ये 450 से लेकर 1066 तक के बीच में कई पोइट, कई उनके वर्क्स आते हैं, जिनमें से फेमस है, अगर पोइट की बात करेंगे तो फेमस पोइट है बेड, ठीक है। एक है सिनवल्फ और एक है कैडमोन, और एक इनका ही एक राजा हुआ है जिसका नाम हुआ है किंग अल्फ्रेड, जिसने प्रोज राइटिंग की स्टार्टिंग की। तो ये इनके राजा रहे हैं, और कुछ इसी टाइम की जो फेमस वर्क्स हैं वो रहे हैं, जैसे बियोवल्फ, ठीक है, एक है विडसिथ, एक है डोवर्स लेमंट, ऐसे ही और 4-6 जो मुख्य जो वर्क्स रहे हैं वो रहे हैं इस एज के। तो इन सबको हम जो हमारा लेवल 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल जो इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इनका जो शासनकाल रहा वो 450 से लेके 1066 तक रहा, और 1066 में एक घटना घटती है। एक किंग होता है विलियम, जो नॉर्मंडी का राजा होता है, वो इन सेक्शंस पर आक्रमण कर देता है और इनको हरा देता है, और वहां से एक दूसरे पीरियड की शुरुआत होती है जिसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब जो 450 से लेकर 1066 तक का जो पीरियड था, क्योंकि ये सबसे पुराना पीरियड था, सबसे पहला पीरियड था, इसलिए इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम में एंग्लो और सैक्सन का राज चलता था, इनका ही यहाँ पर बोलबाला था, इनका ही यहाँ पर आधिपत्य था, ठीक है। और इसके बाद में 1066 में हमने आपको बताया जो नॉर्मंडी का राजा था विलियम, वो आक्रमण कर देता है और सेक्शंस जो हैं इनको हरा देता है, और वो अपने राज्य की स्थापना करता है, वो यहाँ का राजा बनता है, और एक नए पीरियड की शुरुआत होती है जिसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में आप बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, और एक सीरीज चलेगी पूरी, और इस सीरीज का जो वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अगला जो पीरियड हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।